आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। आज हिंदुओं का महान पर्व छठ, भगवान भास्कर का एक ऐसा पर्व है जिसको खष्टी माई के नाम से या छठी माई के नाम से लोकप्रिय हो गया। गांव गिरांव से शुरू होकर यह पर्व दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। ये बिहार के संस्कृति को याद कराने का दिन है। जो देश के दूसरे हिस्सों में बसे हैं, आज के दिन वो अपने गांव आते हैं, या जो विदेश में हैं, जो कहीं भी हैं, वो अपने हिसाब से इस पर्व को मनाते हैं। अब चूंकि ये पर्व अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अलग अलग देशों में मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त गया के बहुचर्चित प्रखंड है टिकारी, वो मोरहर नदी का घाट है पंचानपुर में, मैं वही आया हूँ। और चूंकि बहुत सारे छठ व्रती लोग हैं, ये पूजा करने आए हैं और उनके साथ श्रद्धालु भी, उनका कैमरामैन से कहेंगे हम दिखाएं उधर, हम उन लोगों से भी जानने का ये प्रयास करेंगे। और आइए हम बात करते हैं, फिर विस्तार से हम बात करेंगे। आप लोग छठ कर रहे हैं, आने जाने के रास्ता हम लोग को भी चाहिए, आने में बहुत दिक्कत पड़ रहा है। दिक्कत? हाँ, परेशानी हो रहा था तो कहाँ से आप आए हैं छठ करने के लिए? हम तो आए हैं चैनपुरा से। चैनपुरा से आए हैं। ये बताइए कि ये कितना साल से छठ कर रहे हैं आप? हो तो गया 10 साल हो गया, अभी रास्ता नहीं बना है। अच्छा, एक चीज बताइए कि 10 साल से कर रहे हैं भगवान को, तो आपको कैसा लगता है जब पर्व मनाते हैं, करते हैं तो? अर्घ देने में सही लगता है, रास्ता चलने में बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो ठीक बात है। हम रास्ता का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम भगवान का आप लोग पूजा करने आए हैं, भगवान का पूजा करने आए हैं। ये इसी से देखिए, इनको ये छठ व्रती थी तो इनको रास्ता चलने का दिक्कत हुआ, थोड़ा सा केला का थोड़ा सा साइड कीजिए, उनसे बात करेंगे। आओ, अपने कैमरामैन से कहेंगे आगे। आप कितना साल से छठ कर रहे हैं आप? कितना 10 साल से छठ कर रहे हैं, यहाँ पर घाट बनना। कितना साल से, नहीं कितना साल से छठ कर रहे हैं? करते ही तो 10 साल से। 10 साल से छठ करे था। 10 साल से छठ कर रहा है। तो भगवान की पूजा करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? ठीक है यार, ठीक हो भाई। भगवान से जो मांगे हैं सो मिला है? मिला है। आप कितना दिन से कर रहे हैं? हम तो 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल छठ कर रहे हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है जब पूजा करते हैं तो? हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए, जो चाहिए हमको भगवान से मिलता है। देखिए, छठ लोक आस्था का चीज़ है। ये पर्व जो है लोक आस्था का चीज़ है। सारे अपने कैमरामैन से कहें दिखाने के लिए, सारे चूँकि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था कुछ मामले में बहुत लचर है, खास करके जब हिंदू धर्म का जब कोई पर्व आता है तो ये देखिए छठ व्रती थी और इनके आस्था के बारे में हम जानना चाह रहे थे, तो ये बार बार इनके मन में जो पीड़ा था वो बताना चाह रही थी कि क्या दिक्कत है। कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाइए रोड़ा देखिए ये कितना परेशानी, उसको नीचे दिखाइए तो जो ईटा का ये परेशानी है। कम से कम इन लोगों का ऐसा मानना है, इनका कहना है कि अगर छठ पर्व होता है तो प्रशासन के द्वारा कम से कम ऐसा व्यवस्था किया जाता कि ये इधर दिखाइए, ये बराबर कैमरा इधर कीजिए, ये कम से कम बराबर कर दिया जाता, और ताकि श्रद्धालु जो है उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। ये चूँकि जो पर्व है से मिट्टी के जुड़ाव का बहुत ऐसे लोग हैं जो साल में सिर्फ एक बार अपने गांव में आते हैं, परिजनों से मिलने आते हैं। किन्हीं की बेटी विदेश में रहती है, किन्हीं का दामाद बाहर रहता है, किन्हीं का बेटा बाहर में रहता है, किन्हीं की बहू बाहर में नौकरी करती है। तो ऐसा पर्व है कि मिलने जुलने का, एक दूसरे से सहयोग करने का, चूँकि हिंदू धर्म में जो मानव मूल्य है उसका रक्षा करने का बात कहा गया है। करुणा है, दया है, सहयोग है, ये सारी चीज़ें हैं, क्षमा है। देखिए, 1-2 लोग हैं। आप लोग छठ मनाने आए हैं? आप लोग छठ मनाने आए हैं? हाँ, छठ मनाने आए हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा नजदीक आके बोलिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप पूजा अच्छा कर रहे हैं। हाँ, देखिए चाची से बात करने का प्रयास करेंगे। हम लोग भी छठ मनाने आए हैं। अच्छा, ठीक है, बात करते हैं। ये चाची कैसा लग रहा है, कैसा लगता है? कुछ बेस नहीं, ये धर्म मनाने आए हैं, शिकायत नहीं कीजिए। धर्म के लिए आए हैं, आस्था के लिए आए हैं। धर्म तो भगवान के जैसे तो ठीक है जैसे, हाँ। बाकी हम तो धर्म करते ही। हाँ, बाकी भगवानों का ख्याल चाहिए ना। हाँ। है तो भगवान ना करने आवेंगे, सरकार न करेगा, प्रशासन न करेगा व्यवस्था। तो अपना ही ना हुआ भेजा, अब हमने के तो न सकते। ना ठीक है। देखिए बच्ची है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंशु कुमारी। छठ ये मनाने आई हो? हाँ।
अच्छा, आप कहाँ से आए हैं छठ मनाने, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली रहते हैं, खनसा गुड़गांव। ये दिल्ली रहते हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं? खनसा गुड़गांव। खनसा गुड़गांव रहते हाँ। हैं। तो अपने गांव चैनपुरा आए हुए हैं। हाँ। तो साल में मतलब एक बार आप ये आ जाते हैं? हाँ, लेकिन सब रास्ता पसंद पड़ता है, एक पसंद नहीं पड़ता। लेकिन देखिए ये आप प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं कि इसको सही कर दें? हाँ हाँ, सही कर दो। सही कर दें। हाँ। देखिए ये लोक आस्था का चीज है, ये प्रकृति से जुड़ाव का चीज है। हम नदी का पानी है, निर्मल पानी है, और ये आस्था का चीज है, ये आस्था का चीज है, प्रकृति का चीज है। चूंकि अपने देश में जो संस्कृति है वो प्रकृति से प्यार करने का संदेश देती है। पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है। चूंकि एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें स्वतः लोग भगवान को साक्षी मान के अर्घ देते हैं और अपने मनोकामनाओं को मांग करते हैं। ये पर्व जो है सो प्रकृति के प्रेम को दर्शाता है। हम एक व्रती हैं और ये लोग पूजा कर रही हैं। ये व्रती हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनसे बात करेंगे। आप कितना दिन से छठ कर रही हैं? 5 साल से। 5 साल से। तो आपको कैसा महसूस होता है जब व्रत करती हैं? तो अच्छा महसूस होता है। भगवान से जो आप मांगे हैं सो उसका मिला है? हाँ, मिला है। मिला है। हाँ। दीजिए इनको। देखिए इनके एक श्रद्धालु हैं। ये देखिए, ये लोक आस्था का चीज है। ये देखिए, ये आप इनकी बहन हैं? हाँ, हम इनकी बहन है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। इधर देखिए, बोलिए। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी फैमिली से मिलने आए हैं, पर्व मनाने आए हैं। बहुत अच्छा खुशी मिल रही है हमें यहाँ पे आकर के। हम लोग मतलब इसी बहाने हम अपनी फैमिली से अच्छे से मिल पाते हैं, एंजॉय करते हैं हम अपना, है ना। हम इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाने चाहते हैं। हमारी मतलब परंपरा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये सब करते आए हैं, तो हम लोगों को भी मना के बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम लोग भी बच्चा होकर के भी हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्रकृति से मिलने का चीज़। देखिए ऐसा है, देखिए हमारे पंचायत के सरपंच साहब हैं, उनसे मिलवाने का प्रयास करते हैं हम आपको। ये हम भी भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। लाइए बेटा, लाइए जरा, हमको भी दीजिए। ये हम भी भगवान भास्कर को, हाँ आइए, दे रहे हैं। ये अलग तरह की अनुभूति होती है। ये वो चीज़ दर्शाता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो प्रकृति से कितना लगाव था लोगों को और कितना प्रेम था। देखिए हमारे पंचायत के हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। ये देखिए सुनील जी हैं, ये नए इधर आ जाइए, इधर आइए, वो नदी की तरफ आइए। ये नए सरपंच निर्वाचित हुए हैं शिवनगर पंचायत से। और बताइए सर कि ये आज पर्व के बारे में बताइए जरा, इस पर्व के बारे में। ये एक बिहार के किसानों के द्वारा बहुत ही उत्तम पर्व के रूप में जो भी प्रकृति ने हमें दिया है, सूर्य के ऊर्जा स्रोत के द्वारा उत्पत्ति, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही माकूल जल भी है, और जो जीवन के लिए उन सभी चीज को एक सूत्र में पिरोकर आस्था के इस पर्व को लगातार चलायमान करने के कारण आज पूरे प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित करने का इससे उद्गम और दूसरा कोई पर्व नहीं हो सकता है। इतना बेहतरीन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी आयुर्वेद हमारे लिए दी गई है, प्रकृति के द्वारा जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको उस ऊर्जा के स्रोत सूर्य भगवान को समर्पित करने के उपरांत हम सभी बिहारवासी संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु ये कार्यक्रम करते हैं। देखिए ये सुनील जी थे, ये बता रहे थे कि जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है वो पहाड़ हो, नदी हो, पेड़ पौधा हो, तो जहाँ जल जो है उद्गम स्थल है, जहाँ का जो नदी है, तो अभी सरकार देखिए एक बिहार में योजना भी लेके आई है, जल जीवन हरियाली।
तो जीवन का सीधा संबंध जल के साथ है, और ये जल का संबंध जो है सो आकाश से है, आकाश का संबंध धरती से है, आकाश का संबंध सूर्य से है, भगवान भास्कर से है। इनका कहना है कि हम सारे पंचायतवासियों के लिए, देश के लिए मंगल कामना करते हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से सारे छठ व्रतियों को शुभकामना देते हैं, बिहार के नागरिकों को शुभकामना देते हैं, देश के नागरिकों को शुभकामना देते हैं। वो मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। ये देखिए, एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बिहार है, बिहार में के संस्कृति में है ढलते हुए सूरज को अर्घ देना। ढलते हुए सूरज को आप अंदाज लगाइए, ये प्रतीक है कि अंधकार जब गहन हो तो ये दर्शाता है कि उजाला आने वाला है। जीवन में ये संदेश देता है कि किसी के जीवन में अगर ढलाव आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ये एक नए आने वाले सृजन का संकेत होता है। बिहार के लोग को कहा जाता है कि एक कहावत है कि लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं। ये दूसरे जगह होता है, लेकिन पूरे दुनिया को बिहार ने ये संदेश दिया है कि नहीं, ढलते हुए सूरज का भी उतना ही महत्व है जितना कि उगते हुए सूरज का। ये दर्शाता है कि जीवन में कहीं भी कोई कठिनाई अगर आ जाए, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो धैर्य को नहीं खोना है, और आने वाला जो समय है वो उजाला भरा होता है। अंधकार की रात बीतेगी, नया उजाला आएगा। कैमरामैन जोई के साथ में बाबा शिवाजी, चिकारी प्रखंड के मोरग घाट पंचायत से। धन्यवाद।